अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आलू और फली बनाने की रेसिपी, क्योंकि फलियाँ तो मैं कई स्टाइल की आपको सिखा चुकी हूँ। और आज जो मैं बना रही हूँ फली, ये आलू के साथ बनाऊँगी और बहुत ही यमी बनेगी। इसका भी अपना ही टेस्ट होता है। तो चलिए रेसिपी का आगाज़ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई ले ली, उसके अंदर शामिल कर दिया है मैंने हाफ़ कप सरसों का ऑयल। अगर आपके पास सरसों का ऑयल नहीं तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। जैसे ही ऑयल मेरा गर्म हो गया, इसमें मैंने बारीक चॉप किया हुआ लहसुन शामिल कर दिया है, जो कि 5 से 6 कलियाँ थी, और 3 से 4 मेरे पास गोल वाली लाल मिर्चें हैं। बस इन दोनों को मैं बहुत अच्छे से क्रैकल करूँगी। बहुत ज़्यादा हमें डार्क कलर नहीं करना लहसुन का। लहसुन मेरा फ्राई हो गया तो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं 3 अदद टमाटर। टमाटर मेरे पास बड़े साइज़ के थे और इसको मैंने रिंग की शक्ल में काट लिया। इसी के साथ इसके ऊपर शामिल कर दूंगी मैं हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। हल्दी डालूंगी 1/4 टी स्पून। धनिया पाउडर शामिल किया है मैंने 1 टी स्पून। और ज़ीरा शामिल करूंगी हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर शामिल किया है मैंने। और नमक हस्बे ज़रूरत। बस ये सारे बेसिक से मसाले इसके अंदर चले गए हैं। इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि मसाले हमारे जले ना। और इसको मैं फ्राई करती रहूँगी बहुत अच्छे से, इसको भूनूंगी मसाला। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट के बाद इसको मैं चेक करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं। माशाल्लाह से कुक हो गए हैं हमारे टमाटर, और देखने से ही पता लग रहा है माशाल्लाह से। इसको बहुत अच्छे से मैं मैश कर लूँगी। इसका एक मसाला बना लिया है मैंने। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका मसाला तैयार हो गया है। तो ये देख सकते हैं मैं इसकी कितनी अच्छे से इसकी बुनाई कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास बुनाई हो गई है बहुत अच्छे से। तो इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ आलू, जो कि मेरे पास 2 आलू थे। और देख सकते हैं मैंने इसको क्यूब्स में काटा है। आपको भी क्यूब्स में ही काटने हैं। बहुत ज़्यादा हमें बड़े आलू बिल्कुल भी नहीं चाहिए इस रेसिपी में। तो बस इसको आलू को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूँगी और इसको मैं मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसको कवर करूँगी ताकि आलू हमारे अच्छे से कुक हो जाएँ। आप देख सकते हैं पानी मैंने बहुत ज़्यादा इसमें शामिल नहीं किया है। तो चलिए देख लेते हैं आलू हमारा गला है या नहीं। तो देख सकते हैं हिला लेती हूँ मैं, इसको चला लेती हूँ माशाल्लाह से। बहुत अच्छी, हमें पूरा डन नहीं करना। आलू यहाँ पर 80% कुक हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ फली। ग्वार की फली है मेरे पास, और वज़न में 1.5 पाव है। इसको मैंने वॉश करने के बाद बहुत अच्छे से इसकी कटिंग कर ली है। आप इसकी कटिंग भी देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमें बड़ी फली बिल्कुल भी नहीं चाहिए इस रेसिपी के अंदर। तो यहाँ पर फली भी शामिल कर दी है मैंने। और देखें माशाल्लाह कितना बेहतरीन इसका कॉम्बिनेशन लग रहा है आलू के साथ। इसके अंदर आधा कप पानी शामिल करूँगी, क्योंकि अभी फली को भी थोड़ा सा गलना है और आलू में भी जो कसर होगी वो इसी में ही जाके पूरी हो जाएगी। तो बस मैंने इसको मिक्स कर दिया है। इसको मैं कवर करूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी फली हमारी अच्छे से गल चुकी है। इसमें अब शामिल कर रही हूँ मैं 2 से 3 हरी मिर्च। और अब मुझे जितना भी ये पानी इसका नज़र आ रहा है इसको मैं सेपरेट करूँगी, क्योंकि आलू और फली हमारी अच्छे से गल चुकी है। बहुत ही यमी, बहुत ही ज़बरदस्त सी सब्ज़ी बनी है। और मेरे कहने से आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी फैमिली को बेहद पसंद आएगी ये सब्ज़ी, क्योंकि हम फली तो बनाते ही रहते हैं, लेकिन आज आलू के साथ जो मैंने फली बनाई इसका थोड़ा टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है। और यकीन करें बहुत ही यमी है। तो इसको दोबारा से मैंने कवर किया है 2 मिनट का। बहुत अच्छे से इसकी मैंने बुनाई कर दी थी। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त की लुक आ रही है। तो बस इसको मैंने भून लिया है बहुत अच्छे तरीके से, और ऑयल देख सकते हैं सरफेस पर आ गया है काफ़ी हद तक। तो चलिए मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ आपको गर्मा गर्म। इसको मेरे कहने से आप ज़रूर बनाइएगा। आखिरी में मैं अब ये करूँगी कि इसको बस गर्मा गर्म सर्व करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त लुक के साथ बनकर निकली है। आलू भी एकदम से हमारा गला हुआ है। और बहुत ज़्यादा बड़े आलू भी आप मत काटिएगा, इसको क्यूब्स की तरह काटिएगा तो देखने में लुक भी अच्छी लगेगी और खाने में भी मज़ा आएगा।
तो देखिए कितनी बेहतरीन सी सब्ज़ी बनी है। इसको गरम गरम पराठों के साथ खाइए, इसको चपाती के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा देती है ये रेसिपी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर इसका फीडबैक मुझे दीजिएगा। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी रेसिपी, इजी और मज़ेदार सी रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दुआ में याद रखिए। मिलती हूँ फिर मैं एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।